आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के सफर पर गए भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। जनाब मोदी ने उन्हें 140 करोड़ भारतीयों की शान करार दिया। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि किसी भी आईन की तमहीद उसकी रूह होती है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। भारत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कवरेज में नुमायां इजाफा हुआ है। पिछले 10 साल के दौरान 94 करोड़ से ज्यादा अफराद का अहाता करते हुए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कवरेज 19% से बढ़कर 64.3% हो गया है। मगरिबी बंगाल में कोलकाता लॉ कॉलेज इज्तिमाई असमत दरी मामले के चौथे मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हुए अवामी गुस्से के दौरान मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई है। और खवातीन क्रिकेट में नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज में 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 97 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 123वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलातो नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के सफर पर गए भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला से बातचीत की है। जनाब मोदी ने कहा कि आप भारत से बहुत दूर हैं, लेकिन भारतीयों के दिल के बेहद करीब हैं और आपका सफर एक नए दौर का आगाज है। उन्होंने कहा कि भारत में परिक्रमा की सदियों पुरानी रिवायत रही है और आपको धरती माँ की परिक्रमा करने का नादिर मौका मिला है। जनाब मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुक्ला को उनके मिशन के लिए दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आप आज मातृभूमि से, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि वो भारत की नुमाइंदगी करते हुए निहायत फख्र महसूस कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी के साथ अपने तजुर्बात का इश्तराक करते हुए ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कहा कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो खलाबाज बन सकते हैं। कैप्टन शुक्ला ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में आज का भारत लोगों को अपने ख्वाबों और उमंगों को पूरा करने के बेशुमार मौके फराहम करता है। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। वजीर आजम मोदी ने पूछा कि जो खलाई तजुर्बात किए जा रहे हैं, क्या इससे मुस्तकबिल में ज़राअत या सेहत के शोबे को फायदा पहुंचेगा। इसके जवाब में जनाब शुभांशु शुक्ला ने बताया कि पहली बार भारतीय साइंसदानों ने 7 अनोखे तजुर्बात किए हैं, जिन्हें वो खलाई स्टेशन पर ले गए हैं। उन्होंने उजागर किया कि खला में तजुर्बात करने का एक बड़ा फायदा हयातियाती अमल की तेज रफ्तारी है, जिससे मुहक्किकीन को जमीन की निस्बत बहुत तेजी से नताइज हासिल करने में मदद मिलती है।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि किसी भी आईन की तमहीद उसकी रूह होती है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सिवाय भारत के किसी और मुल्क के आईन की तमहीद में तब्दीली नहीं हुई है। नई दिल्ली में एक किताब के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि तमहीद वो बुनियाद है जिस पर आईन परवान चढ़ता है, लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसे वक्त में आईन की तमहीद में तब्दीली की गई जब इमरजेंसी के दौरान लोग गुलाम बना लिए गए थे। जनाब धनखड़ ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान आईन की तमहीद में सोशलिस्ट, सेकुलर और सालमियत के अल्फाज का इजाफा किया गया, जो कि आईन के मेमारों की सोच को धोखा देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क के हजारों साल की तहजीबी सरमाए और इल्म को पस्त करने के सिवा कुछ नहीं है। The preamble of Indian Constitution is unique. The preamble has been imparted by we the people of India, except Bharat. Nobody's constitution's preamble has undergone change. And why? Preamble is not changeable. Preamble is not alterable. Preamble is the basis on which Constitution has grown. Preamble is the seed of the Constitution. It is soul of the Constitution. अम्बेडकर के पैगामात की असरी मुताबिकत पर रोशनी डालते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लोगों के दिलों में बसते हैं और उनके पैगामात हम वतनों के लिए आज भी मानवियत रखते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तेलंगाना के निजामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का इफ्तिताह करेंगे। वो बोर्ड के सरकारी लोगों का भी इजरा करेंगे, जो किसानों के इख्तिरा और आलमी मुसाबकत के नए दौर की अलामत है। जनाब शाह D. श्रीनिवास के मुजस्समे की भी नकाब कुशाई करेंगे, जो खित्ते के एक मकबूल रहनुमा थे जिन्होंने दहाइयों तक मुख्तलिफ शोबों में लोगों की खिदमत की। मरकजी वजीर निजामाबाद में किसानों की एक रैली से भी खिताब करेंगे। जनाब शाह आज दोपहर हैदराबाद पहुंचेंगे और फिर निजामाबाद जाएंगे। वो रियासत के अपने दौरे के दौरान हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के अमल में काबिल ज़िक्र संग मील हासिल किया है। मुल्क में 2015 में समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कवरेज 19% था, जो 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है। इस तरह 94 करोड़ से ज्यादा लोगों को कम अज कम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के एक फायदे के तहत लाया गया है। एक दहाई के दौरान इस गैर मामूली इजाफे का एतराफ मेहनत की आलमी तंजीम ILO ने अपने ILO STAT डेटाबेस पर किया है। समाजी तहफ़्फ़ुज़, जैसा कि मेहनत के आलमी तंजीम के जरिए बयान किया गया है, बुढ़ापे, बीमारी, बेरोजगारी, माजूरी, ज़चगी, काम के दौरान चोट लगने या कमाने वाले फर्द की मौत की सूरत में सेहत की देखभाल और यकीनी आमदनी तक रसाई को यकीनी बनाता है। भारत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जामे निज़ाम में समाजी बीमा, फलाही अदायगियां, नीज़ खुराक और रिहाइश की यकीनी फराहमी जैसे फ़वाइद शामिल हैं। मेहनत और रोजगार के महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तारीखी पेशरफ्त हासिल की है। ये मुल्क भर में अब 94 करोड़ शहरियों से ज्यादा तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर मांडविया ने कहा, एक मुस्तहकम और सभी की शमूलियत वाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक निज़ाम की तामीर में भारत के यकसर तब्दीली वाले सफ़र का एतराफ़ करने और उसकी सताइश करने के लिए मेहनत की आलमी तंजीम के DG गिलबर्ट हुआंगबो के तई तशक्कुर का इजहार किया। In India, for example, a regional forum on responsible business practices for inclusive and sustainable society brought forward very concretely and now with 10 well-documented case studies on how we expand social justice through responsible business practices, in addition for moving the social protection coverage for barely 25% to 64%. मगरिबी बंगाल में कोलकाता लॉ कॉलेज इज्तिमाई असमत दरी मामले के चौथे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को कल गिरफ्तार किया गया। कॉलेज के गार्ड के कमरे के अंदर होने वाले इस घिनौने जुर्म में अब गिरफ्तारियों की मजमूई तादाद 4 हो गई है। जनूबी कोलकाता लॉ कॉलेज की 24 साला मुतासिरा तालिबा को 25 जून को गार्ड के कमरे में 2 सीनियर तलबा और इदारे के एक साबिक तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया था। मुतासिरा तालिबा की शिकायत पर पुलिस ने अहम मुलजिम मनोजीत मिश्रा,
رومیت مکھرجی اور زید احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس معاملے پر بڑھتے ہوئے عوامی غصے کے دوران کولکاتہ پولیس نے کیس کی تحقیقات کے لیے اسسٹنٹ کمشنر عہدے کے ایک افسر کی قیادت میں 5 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT تشکیل دی ہے۔ بھارت نے پاکستانی فوج کے اس سرکاری بیان کو مسترد کر دیا ہے جس میں اس نے کل وزیرستان پر ہوئے حملے کے لیے بھارت پر الزام لگایا تھا۔ نئی دلی نے ایک بیان جاری کر کے پاکستان کے اس بیان کو اسی حقارت سے مسترد کیا ہے جس کا وہ مستحق تھا۔ پاکستان میں آج صبح کے وقت 5.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ بھارت کے نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی NCS کے مطابق یہ زلزلہ 150 میٹر کی گہرائی میں تھا جس کا مرکز ملتان شہر کے مغرب میں 149 کلومیٹر میں واقع تھا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اتراکھنڈ اور اتر پردیش کے دور دراز والے علاقوں میں انتہائی شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے آج بہار، مغربی بنگال، گنگا کے ترائی والے علاقے، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڈیشہ، پنجاب، سوراشٹر، کچھ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے دور دراز کے علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آئندہ 6 دن کے دوران کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں اور گجرات میں اسی طرح کی صورتحال رہنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کی سمت میں ایک اہم قدم کے طور پر دلی میں پہلی بار مصنوعی بارش دیکھی جائے گی۔ اس اقدام کے تحت 4 سے 11 جولائی کے درمیان کلاؤڈ سیڈنگ آپریشن کیا جائے گا۔ یہ اقدام وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی قیادت کے تحت محکمہ ماحولیات کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے، جس کا اعلان دلی کے وزیر ماحولیات منجندر سنگھ سرسا نے کیا تھا۔ اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع میں بارکوٹ تحصیل میں سلائی باندھ کے نزدیک بادل پھٹنے سے ایک زیر تعمیر عمارت سے 9 کارکنان لاپتہ ہو گئے ہیں۔ SDRF پولیس اور محصولات محکموں کی ٹیمیں راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ ریاست کے مختلف حصوں میں گزشتہ رات سے مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے معمولات زندگی میں رکھنا پڑا ہے۔ ہماچل پردیش میں پچھلے کچھ دنوں سے شدید مانسون بارش ہو رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں بارش سے متعلق واقعات میں اب تک 17 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ہماچل پردیش میں راجدھانی شملہ سمیت زیادہ تر حصوں میں مسلسل شدید بارش ہو رہی ہے۔ سبھی بڑی ندیوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بارش، بادل پھٹنے اور سیلاب سے متعلق حادثات میں اب تک 17 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ 300 کروڑ روپے سے زیادہ کی جائیداد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ شملہ سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ خواتین کرکٹ میں نوٹنگم کے ٹرینٹ برج میں جاری 5 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 97 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 210 رن بنائے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتکا تیاگی۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلائی اسٹیشن پر موجود بھارتی خلاباز شبھانشو شکلا سے گفتگو کیے جانے سے متعلق خبر کو صفحے اول پر اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی اس حوالے سے سرخی ہے، خلا میں آپ کا سفر نئے دور کا آغاز، وزیر اعظم کی شبھانشو شکلا سے بات چیت۔ تقریباً تمام اخبارات نے بہار میں رائے دہندگان کی تصدیق کے لیے خصوصی نظر ثانی کا کام شروع ہونے سے منسلک خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، الیکشن کمیشن نے بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جانچ شروع کی۔ اخبارات نے بھارت مدغاسکر کے درمیان 2 طرفہ دفاعی تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہونے سے متعلق خبر کو اولیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے سفر پر گئے بھارتی خلاباز شبھانشو شکلا سے بات چیت کی۔ جناب مودی نے انہیں 140 کروڑ بھارتیوں کی شان قرار دیا۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ کسی بھی آئین کی تمہید اس کی روح ہوتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ بھارت کے سماجی تحفظ کے کوریج میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 10 سال کے دوران 94 کروڑ سے زیادہ افراد کا احاطہ کرتے ہوئے سماجی تحفظ کا کوریج 19% سے بڑھ کر 64.3% ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال میں کولکاتہ لاء کالج اجتماعی عصمت دری معاملے کے چوتھے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بڑھتے ہوئے عوامی غصے کے دوران معاملے کی تحقیقات SIT کو دی گئی ہے۔
इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।